ये क्या? मैंने आपको बताया, यहाँ जो जिम्मेदारी हमें दी वो हमें निभानी है। हरियाणा में प्रमुख विपक्षी दल हम हैं, केंद्र और सरकार में हरियाणा में भाजपा है, तो हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनसे हाथ तो नहीं मिलाया ना। दिल्ली केंद्र में नेशनल लेवल पे बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस है, अब उनसे हाथ तो नहीं मिला सकते, वो विपक्ष का काम है। अगर हम यहाँ हाथ मिला लेते आम आदमी पार्टी से, तो विपक्ष की जो स्पेस है वो तो मोदी जी ले लेते, हम उनको क्यों घुसने देंगे यहाँ। मोदी जी की पंजाब फेरी जो हो रही है 23-24 की, उसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है पिछली बार जब मोदी जी आए थे तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल खड़ा हो गया था, क्या लगता है इस बार नहीं हो सकता? किसानों के अंदर और भी गुस्सा के लिए क्या समझते कि ये? देखिए, देश का वज़ीर आज़म है, वो जहाँ चाहे जा सकते हैं, हम और आप भी जहाँ चाहे जा सकते हैं, लेकिन जहाँ जाते हैं उस सूबे के लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। पिछली बार आए, उन्होंने अपमान किया, बहुत अफसोस हुआ ये देखकर। उम्मीद करता हूँ इस बार अपमानित करके नहीं जाएंगे पंजाब को। वैसे वो जहाँ भी जा रहे हैं, जितना बार वो मुंह खोलते हैं उतना कांग्रेस की सीटें बढ़ा देते हैं। हमारे सबसे बड़े स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी हैं आजकल। उसका जो बेनिफिट मिलेगा पंजाब में किसको? आपको। मोदी जी आएंगे तो हमें बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, वो जहाँ गए हमारी सीटें बढ़ाई उन्होंने। जी, केजरीवाल बोलते हैं इंडियन अलायंस की गवर्नमेंट बनी तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, इसमें क्या कितनी सच्चाई है? अब मैंने वो फाइल्स तो देखी नहीं जो कोर्ट में केस चल रहा है, मैंने उसको स्टडी नहीं किया। जो न्यायिक प्रक्रिया होती है वो न्यायिक प्रक्रिया अलग होती है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई हस्तक्षेप करता। कांग्रेस का बड़ा लीडर पंजाब में आएगा? बिल्कुल आएंगे लगातार। अब आने वाले हफ्ते में आपको हमारे कई नेता गांधी कर सकते हैं कि क्योंकि गोल्डन टेम्पल में बहुत लंबा से उन्होंने सेवा भी की, आए थे, सेवा की थी। क्या दोबारा आएंगे इलेक्शन में? उनका मन बहुत है। अब यहाँ के लोग व्यवस्था कितनी कर सकते हैं बुलाने लायक, ये तो अब यहाँ की लीडरशिप तय करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो काफ़ी दूर लग रहे हैं, यहाँ पर लड़ते भी रहे, यहाँ भी लड़ते रहे, क्या कारण क्या समझते हैं उनकी? मैं आज जाना भी चाहता था, मैं अभी बात भी करूँगा उनसे, क्योंकि उनकी हमारी जो भाभी हैं डॉक्टर सिद्धू, उनकी वाइफ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। 15-20 दिन पहले मेरी बात हुई थी, मैं फिर बात भी करूँगा। हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं, उनको मजबूती देंगे और उम्मीद करते हैं उनकी वाइफ जल्दी ठीक। पवन जी, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज, कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर को गिरा दिया जाएगा, तो आपने कहा कि हमारे स्टार कैंपेनर हैं मोदी जी, तो क्या आपको लगता है कि INDA की सरकार आएगी? इंडिया बोलिए ना, पूरा इंडिया बोलिए ना, INDA नहीं, मैं इंडिया बोला, मैं नहीं लगाता डॉट, मैं तो इंडिया ही बोलता हूँ। हमें तो गर्व है इंडिया पे और मोदी जी को नहीं है, आपको भी है गर्व, मुझे मालूम है। इंडिया की सरकार बनने जा रही है। ये जो अटपटी बातें मोदी साहब के मुंह से निकल रही हैं, मैंने आपको प्रेस वार्ता में बताया कि क्यों बोल रहे हैं वो अटपटी बातें। क्योंकि उनके पास जवाब आपके सवालों के नहीं है, हमारे सवालों के नहीं है, जनता के सवालों के नहीं। इसलिए एक दिन मैंने उनका भाषण सुना तो बोले कांग्रेस ने सब कुछ मुसलमानों को दे दिया 70 साल में। दूसरे दिन एक जगह भाषण सुना तो बोले मुसलमानों के लिए तो कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। 24 घंटे में पलट गए। फिर मंगलसूत्र तो आप सबने सुना और हम सब हैरान हुए, क्या बोल रहे हैं। बिना हमारा मैनिफेस्टो पढ़े कहीं मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र का नाम लिखा हो, या कोई पार्टी ऐसा कहेगी या करेगी कि मंगलसूत्र छीन के किसी को दे दें। अब ऐसी अटपटी बात, आप कहते हैं मंदिर गिरा देंगे। ये इनकी मानसिकता क्या है? ये बुलडोज़र चलाने की, गिराने की, ये मानसिकता तो सिर्फ इन्हीं की है। मंदिर का विवाद 1949 में जब से शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी तब से कहती आई है कि अगर आपसी सुलह में नहीं बात बनती तो जो न्यायालय कहेगा वो हमें स्वीकार्य होगा। हमने एक बार भी वो स्टैंड नहीं बदला। ताले खुले, न्यायालय के आदेश से खुले। मंदिर बनने का आदेश जिस दिन हुआ सर्वोच्च न्यायालय का, उस दिन बीजेपी की बैठक बाद में हुई, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पहले हुई और हमने उस आदेश का स्वागत किया। हमने कहा चलिए बहुत अच्छा हुआ कि विवाद समाप्त हुआ, न्यायालय के आदेश से समाप्त हुआ। अब ये मंदिर गिरा देंगे तो ये मतलब अदालत की अवमानना नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के ऊपर ये बोलना, तो इनकी मानसिकता क्या है ये दिखता है।
Sir, on national level, you are representing here in front of us. इंडिया में या INDA जो भी कोई कह लें आपको, उसमें अगर आपका कोई, क्योंकि बाजवा जी ने कहा था कि केजरीवाल ने उस वक्त वो अंदर थे, जेल में थे, उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया अलायंस आता है तो प्रधानमंत्री जो है वो कांग्रेस का होगा, ये उन्होंने कह दिया है, स्पष्ट से कह दिया। अब आप क्या कहते हैं, अगर इंडिया अलायंस आता है तो उसमें आपने कौन सा चेहरा उसके लिए चुना है? मन की अपनी, उनके मन की बात बाजवा जी ने कही, सब स्वतंत्र हैं, बोलनी भी चाहिए अपनी अपनी बात, लेकिन एक प्रक्रिया होती है लोकतंत्र में। हर पार्टी की भी प्रक्रिया होती है, हर गठबंधन की भी प्रक्रिया होती है। पार्टी की प्रक्रिया क्या होती है कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी बैठती है, मीटिंग बैठक करती है, उसमें वो अपना नेता तय करती है। गठबंधन की क्या प्रक्रिया होती है कि गठबंधन के तमाम दलों के नेता बैठते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, चेहरा कौन होगा, ये सब उस प्रक्रिया का हिस्सा है। अब यहाँ भाजपा ने तो ऐसा सिस्टम बना रखा है कि 1.5 लोगों की सरकार है, 2.5 लोगों की पार्टी है। आधे नड्डा जी भी बेचारे हैं, एक अमित शाह, एक नरेंद्र मोदी और आधे नड्डा जी। तो ऐसे हमारे यहाँ नहीं होता और ना होना चाहिए। इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भाजपा उन बेरोजगार नौजवानों को, उन महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए इस चुनाव में आपके सामने आए हैं। वैसे ही बहुत विलंब कर दिया था मैंने, तो अब आपके सवाल लेता हूँ। सर, 4 इश्यूज हैं पंजाब के बहुत सारे। क्या कांग्रेस सरकार ने 30 लाख नौकरी तो आपने सारे देश के लिए, बेरोजगारी, अब मैं नशे की बात करूँगा तो आप कहेंगे कि बेरोजगारी की वजह से नशा है, और नशा अगर 30 लाख तो सारे इंडिया का जो है नौजवान 30 लाख आप जॉब दोगे। पंजाब में इसका क्या पार्टिसिपेशन रहेगा? नशे का हालात और बदतर हो गए हैं पहले के, आप कहीं से भी आप नशा ले तो इतना ईजी हो गया है नशा, और इसको इन चीज़ों को, और SYL का मुद्दा है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, ये इसको, इन चीज़ों को कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, आपके सूबे के जो हमारे नेता हैं, हम लोग ऐसी पार्टी हैं जो अपनी गलती भी मानते हैं। जहाँ गलती होती है उसकी सज़ा मिलती है। हमें हराया गया, हमने सर आँखों पे वो सज़ा ली, कुछ गलतियाँ हुई होंगी तभी सज़ा मिली, और उससे हम सीखते भी हैं और फिर मिलजुल कर आप लोगों से और लोगों से, विशेषज्ञों से सलाह लेकर कि क्या कदम उठाएं जिससे पंजाब के जो मसले हैं, वो ड्रग्स का मसला हो, वो बेरोज़गारी का मसला हो, वो आपने जैसा SYL बोला उसका मसला हो, कैसे मिलजुल कर बैठकर उन मसलों का हल निकाला जाए, ये ज़रूरी है। लेकिन हम अपने कमरों में बैठकर बिना सलाह मशवरा लिए कोई निर्णय लें, तो आपने देखा कैसे 3 काले कानून मोदी जी लाए बिना सलाह लिए किसी से। उन कानूनों का क्या हुआ? वापस लेने पड़े। हम इस तरह से कोई निर्णय नहीं लेंगे जो लोगों की सलाह के बगैर हो। पवन जी, जैसे कल गोली चली है पंजाब अमृतसर में, क्या समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से पंजाब में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरह से कल गोली चली है दिख रहा है, जो पार्टी इस डर में बैठी है कि हार जाएंगे, वो हिंसा पे उतारू हो रही है। ये पंजाब ने कभी ऐसा देखा नहीं, ना देश में देखा गया, और इस तरह की प्रवृत्ति गलत है। ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, हार के डर से वो शब्दों में उनके हिंसा दिखती है। ऐसा झूठ बोलते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कहते हैं हिंदुओं का सामान लेके मुसलमान को दे देंगे। मतलब ऐसी अटपटी बातें सुनी कभी नहीं होंगी किसी चुनाव में। सर, एक सवाल है जी सर, आम आदमी पार्टी का गठबंधन आपके पूरे देश में है, पंजाब में क्यों नहीं? पंजाब में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था साहब, उसमें एक पार्टी को पंजाब की जनता ने जिम्मेदारी दी सरकार चलाने की, दूसरी पार्टी को जिम्मेदारी क्या दी? विपक्ष में बैठने की। घर जाने की तो जिम्मेदारी हमें नहीं थी कि जाओ आप आराम करो। हमारी भी एक जिम्मेदारी है, वो भी जनता ने दी है। क्या जिम्मेदारी है? कि आप सवाल पूछेंगे सरकार से, आप सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। ये जो विपक्ष का काम होता है, मीडिया और विपक्ष दोनों का यही काम होता है। आप बखूबी अपना वो काम निभाते हैं, हमें भी वो काम निभाना है। कटघरे में खड़ा कौन करेगा अगर विपक्ष ही सरकार के साथ मिल जाएगा? तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी यहाँ के सूबे ने विपक्ष की दी है, हमें उस जिम्मेदारी को निभाना है। धोखा नहीं कर सकते हम पंजाब के जनता के साथ। हाथ मिला लें अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ तो वो धोखा